मिलर और उरे का प्रयोग। मिलर और उरे क्या समझाने की कोशिश किए? जवाब है, जीवन अजैव पदार्थों निर्जीव से ही बना है। मिलर और उरे को प्रयोग की आवश्यकता क्यों थी? जवाब है, इनके पहले के वैज्ञानिक थेकेल, ओपेरिन, हाल्डेन ने यही बताए थे कि पृथ्वी में सबसे पहले अजैव पदार्थ से जैविक पदार्थ का जन्म हुआ और जीवों का जन्म हुआ, लेकिन प्रमाण के लिए उनका कोई प्रयोगशाला संबंधित प्रमाण नहीं था। मिलर और उरे ने यह प्रमाणित करने के लिए कि आदि पृथ्वी पर जीवन कैसे पनपा होगा या अजैव पदार्थों से जैविक पदार्थ कैसे बने, इन बातों को समझने और समझाने के लिए वे आदि पृथ्वी की अवस्थाओं की कल्पना किए जो इस प्रकार थे। नंबर 1, आदि पृथ्वी ऑक्सीजन रहित थी। नंबर 2, आदि पृथ्वी में बिजली बहुत कड़कती चमकती थी। नंबर 3, आदि पृथ्वी पर ज्वालामुखी घटनाएं अधिक होती थी। नंबर 4, आदि पृथ्वी बहुत गर्म थी। नंबर 5, वाष्पीकरण के बाद तरल संघनित होकर वर्षा हुई। नंबर 2, आदि पृथ्वी में अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन की मौजूदगी थी। वे अपने प्रयोग के लिए ऐसा ही वातावरण अपने प्रयोगशाला में सृजित किए जो इस प्रकार है। मिलर और उरे का प्रयोग। मिलर और उरे 1953 ने 5 लीटर क्षमता का एक गोल कांच का बर्तन तैयार किया और उसमें 2 टंगस्टन इलेक्ट्रोड जोड़े। फ्लास्क को एक संघनक उपकरण से जोड़ा जाता है जिसमें 2 ट्यूब होते हैं। एक से ठंडा पानी प्रवेश करता है, दूसरे से गर्म पानी बाहर निकलता है। कंडेंसर के बाद एक यू आकार की ट्यूब होती है जिसके माध्यम से उत्पाद एकत्र किया जा सकता है। अगला एक छोटा फ्लास्क है जो एक ट्यूब के माध्यम से बड़े फ्लास्क से जुड़ा हुआ है। बड़े फ्लास्क में 2:1 के अनुपात में मीथेन, CH4, अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ छोटे फ्लास्क से उबला हुआ जल वाष्प बड़े फ्लास्क में प्रवेश करता है। गैस मिश्रण को लगातार बिजली से विकिरणित किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस की तरह। फिर गैस मिश्रण को फ्लास्क में छोड़ा जाता है, ठंडे पानी में संघनित किया जाता है और फिर उबलते पानी से भाप के साथ बहा दिया जाता है। पूरे उपकरण को 1 सप्ताह तक लगातार चलाया जाता है। अवलोकन। 60,000 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यू आकार के नली में जमा होता है ग्लाइसिन अम्ल, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो जीवन सृष्टि के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से होता है, अर्थात यह सिद्ध है कि आदिम पृथ्वी के ऑक्सीजन रहित वातावरण में थर्मल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और यूवी किरणों ने CH4, NH3, H2O से जटिल कार्बनिक यौगिकों का उत्पादन किया, जिससे समुद्र में एक गर्म तरल सूप का निर्माण हुआ, जिससे क्वासर्वेट्स बने और जीवन उत्पन्न हुआ।